सुनो बात मेरी, जो चाहे कहो, किसी लहर में भी तुम चाहे बहो, जो मीठा लगे वो दर्द सहो, कहीं चेहरे हैं पास आने को, कहीं आंखें हैं दिल बहलाने को, कहीं सांसें हैं महकाने को, कहीं सांसें हैं महकाने को, मगर इस दिल में तुम ही रहो, मगर इस दिल में तुम ही रहो। सुनो बात दिल की, दर्द ना सहो, किसी सोच में भी तुम अब ना रहो, जो सच्चा लगे वो मोती चुनो, बहुत बातें हैं तुमको बताने को, बहुत किस्से हैं यूं सुनाने को, बहुत बातें हैं यूं बताने को, बहुत बातें हैं यूं बताने को, मगर इस दिल में तुम ही रहो। एक बार फिर वेलकम बैक, ईद मुबारक। और पता है क्या, डॉक्टर उमैर तो वैसे आते रहते हैं हमारे शो में, लेकिन आज मैं उनसे पहला सवाल ये करूंगा, आप दिल के डॉक्टर तो नहीं हैं? नहीं नहीं समझ गए ना आप मेरी बात? लाइक फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग ईद का शो है तो हम थोड़ा अलग। यस एब्सोल्युटली, तो अनदर फेस ऑफ माइंड। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा फेस था ये, हमें बड़ा मजा आया इसको देख के। ओके, सो डॉक्टर उमैर, डॉक्टर सिद्रा और अजहर भाई, आप तीनों को खुशामदीद, ईद मुबारक आप तीनों को। एंड सर लवली, बड़ा जबरदस्त बजाया आपने। बहुत शुक्रिया। ओके, सो लेडीज फर्स्ट, आगाज आपसे करना चाहते हैं, कैसी गुजरी ईद? और जो हम जाहिर सी बात है आपसे जो पूछेंगे उसका हमें पता है आप क्या जवाब देंगी कि गोश्त ऐसे खाएं वैसे खाएं। ईद पे वो खुद प्रैक्टिस करती हैं आप? यू डू? वाओ। आई थिंक इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस की हुई हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा लीनियंसी आ गई है। सिर्फ सही प्रैक्टिस का पता हो, यू कैन एंजॉय एवरीथिंग, इवन इफ़ यू आर हैविंग हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ और व्हाटएवर, यू कैन एंजॉय मेनी थिंग्स। ऑलराइट, ईद वेंट अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा, ईद वैसे होती कैसे है डॉक्टर्स के लिए? आई वांट टू नो कि हम सबको पता है कि जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, और खासतौर पे विमेन प्रोफेशनल्स होती हैं, उनके लिए ईद आई थिंक थोड़ी मुश्किल यूँ भी होती है क्योंकि घर की जिम्मेदारी ओब्वियसली होती है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन विद मदर्स ये होती है कि अम्मियाँ जो हैं घर पे हो ईदों पर, तो खातून तो CEO भी हो, खातून जो है वो घर के लिए when it comes to home she is the homemaker and she has to take care of her family. And in our society मेरे ख्याल में अम्मियाँ जो होती है वो फर्स्ट पेरेंट भी होती है बच्चों के लिए। Anything happens, yes, unpaid labor all her life when the child is born or she enters into a family. So but I think she does it very happily, very lovingly. Yes. नाज़रीन, ये अंजुमन बाहमे सताइशी का ये तो चलता ही रहेगा तब तक जब ये बात हो ही रही, तो अब मैं भी अंजुमन बाहमे सताइशी कर लेता हूँ। मेरे भाई कर ले। सर, क्या खाया, क्या आपने गिराया इस बार ईद पे? देखें, ईद पे हमारे यहाँ तो दोनों ही जानवर जो है ना, गाय भी है और बकरे भी हैं, ठीक है, और दोनों ही हम उस दोनों का ही लुत्फ लेते हैं। बट यू नो, आपके तवस्सुल से मैं बताऊंगा कि ये वो सीज़न है विच इज़ ओबियसली अ ब्लेस्ड मंथ बाय अल्लाह सुब्हान व तआला, बस हम इसको इस ब्लेसिंग को अनब्लेसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। पर गोश्त को इतना ही खाना है जितना आपका अपना पेट समझ के खाएं, ऐसा नहीं कि कल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ईद के दिन ही मिलेगा, ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं मिलेगा। मैं तो इसमें बोलूँगी गोश्त के लिए जो सफाई, ये जो जानवरों का पूरा चीज़ें फेंक दी हुई होती हैं, इसमें अपनी मुसलमानियत का yes obviously you know after once the Eid passes, whatever we see in ER, हमारी ER भरी हुई होती है। ख़ास तौर पे JPMC में आप आएँ तो you will find that
ER इज़ टोटली फुल बिकॉज ऑफ एपेंडिसाइटिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे होते हैं, कोलेस्टाइटिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो सर्जन्स की जो है ना रोज़गार बेहतर हो जाता है आफ्टर मैंने वही कहा था ना इनसे, उन्होंने कहा था डॉक्टर सीट कैसे गुजरती, मैंने कहा प्रॉफिटेबल। अच्छा, लेकिन क्या वक्त के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस आई है या लोग ज़्यादा लीनियंट हो गए? नहीं आई है, दिन ब दिन आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात एक फैक्ट है कि अब सोशल मीडिया एक गांव के बहुत दूर दराज आदमी में वहाँ पे भी उसको सोशल मीडिया की पावर है, टिकटॉक की पावर है, फेसबुक की पावर है, इंस्टाग्राम की पावर है, उनको यूज़ करना आता है। आप आज कहीं किसी रेडी वाले के पास भी जाएंगे तो ही विल बी वेटिंग फॉर हिज कस्टमर, जब तक उसका कस्टमर नहीं आ रहा वो मोबाइल पे यूज़ करे। तो अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, सोशल मीडिया गांव देहात तक जा चुका है, कोने कोने तक पहुंच चुका है, तो यस अवेयरनेस आ रही है। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, मुझे सिंस आपकी मैंने सिंगिंग देखी है, इतनी अच्छी है, बहुत अच्छा माशाल्लाह से आप गाते हैं, कभी शुरू से पता था कि आपने डॉक्टर बनना है या ये सोचा था कि मैं तो सिंगर बनूंगा, फिर अम्मी अब्बू ने बोला कि पैसे कैसे आएंगे? या फिर आप डॉक्टर बने डॉक्टर बनने के मराहिल में थे, ठीक है, जैसे होता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एक लड़का होता है जो कूल सा होता है, वो गिटार लेके चल रहा होता है। I was a nerd at that time and I became a young doctor in a very young age. मैंने बहुत यंग एज में किया, मैंने बहुत यंग एज में फैमिली मेडिसिन किया, बहुत यंग एज में रिसर्च ऑन्कोलॉजी में गया, बहुत यंग एज में डायबिटीज़ में स्पेशलाइजेशन किया, मैंने बहुत यंग एज में इसको किया। तो उसकी वजह ये थी कि मेडिकल स्टूडेंट जब मैं था तो मैं घर ही नहीं आता था, 12 घंटे मैं लाइब्रेरी में बैठा होता था। कभी कभार लाइब्रेरी बंद हो जाती थी महीने का, तो वो उस टाइम पे आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी, अभी भी नहीं है। तो ये है उस टाइम पे अच्छा हुआ कि वो पढ़ाई का वक्त था तो सिर्फ पढ़ाई की। हाँ, म्यूज़िक वॉज माई पैशन एट दैट टाइम, मुझे शुरू से वो था। ये जो आप गाना सुन रहे हैं ये मैंने रहीम शाह के साथ कोलैब किया। यस, हमारे पाकिस्तान के जो बहुत लिविंग आर्टिस्ट हैं, ये रहीम शाह के साथ मेरा कोलैबोरेशन था। कोविड में हमने ये गाना बनाया था क्योंकि रहीम भाई उस वक्त उनकी वो डेनमार्क में रहते थे, ही वॉज इन कराची, ही वॉज वन ऑफ माई पेशेंट्स, उनको कोविड हो गया। अच्छा, मुझे भी कोविड हो गया, हम दोनों कोविड वाले थे। तो वो यूजली मैं उनको शाम में JPMC से फ्री होके मैं उनको देखने जाता था, तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई और फिर बैठे बैठे हमने वहाँ पे एक गाना इट्स अ सॉन्ग व्हिच वाज मेड इन कोविड, व्हिच वाज डायरेक्टेड इन कोविड, व्हिच वाज रिकॉर्डेड इन कोविड एंड व्हिच वाज रिलीज्ड इन कोविड। अच्छा, कोविड में बहुत सारे लोगों ने फर्क काम किया है। हाँ, दिस इज वन ऑफ द स्टोरी दैट आई हैव हर्ड। ये आपके साथ कैसे हुआ? मेरा तो फैमिली के अंदर ही समझने के म्यूज़िक, मेरे वालिद खुद म्यूज़िक डायरेक्टर, तो बचपन से ये मेरे साथ जुड़ा है, तो आज तक ये साथ है। और मैं आज आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं इसमें पाकिस्तान का वो मशहूर गाने जो आप उठा लें, ओ माँ मुझको झुलाओ ना, वो इनका बजाया हुआ है। बिल्कुल। अहमद जानजेब का हो एक दिन, वो इनका बजाया हुआ है। अच्छा। और हवा हवा जो एक मशहूर गाना है वो इनके वालिद का बजाया। He and his family are the living legends in Pakistan. इनके गिटार जब होता है तो you don't need a band, you know. He is one of the best. He is one of my inspiration. जिनसे मैंने म्यूज़िक को बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत सीखा है, मैं बहुत बेसुरा था, मगर इन्होंने मुझे जो है बेसुरा को ताल में और सुर में लाने में। क्या बात है सर, मुझे तो आपसे फिर करना पड़ेगा कांटेक्ट लाजमी। सारा तारुफ करा दिया इन्होंने। ज़बरदस्त। ये है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। ये म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, ये जो भी काम हो आप ज़िंदगी भर पूरे नहीं होते, तो भाई ये आज तक लाइफ लॉन्ग जर्नी भाई ये चले जा रहा है। और इसमें सब सिंगर से आप परफॉर्म किया और आज भी कर रहे हैं। अभी मैं सना मारवी के साथ वैसे बेसिकली कर रहा हूँ, पूरे इंटरनेशनली हम लोग शोज करते रहते हैं। जबरदस्त। बैक टू योर क्वेश्चन, मैं इसको एंड करूंगा कि यू नो यू सेड दैट ये सब कब स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली देयर इज अ पैशन एंड देयर इज अ प्रोफेशन। आई बिलीव योर पैशन कैन नॉट बी योर प्रोफेशन एंड योर प्रोफेशन कैन नॉट बी योर पैशन। हम दोनों को अलग ही रखते हैं, आप दोनों को मिक्स अप नहीं करते। तो मैंने वही किया। आई थिंक यही एक वजह थी कि मैंने अपने दोनों चीज़ों को साथ लेके लिया। That's all. अच्छा, हमारे पास इस वक्त यहाँ पर 2 सिंगर्स मौजूद हैं, एक गिटारिस्ट मौजूद है, वन इज फैसल। 2 कौन है? एक आप भी है। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैं आप दोनों को एक मौका दे रही हूँ कि आप दोनों अपना सॉन्ग डिसाइड करें। मेनवाइल मुझे डॉक्टर सिद्रा से 1-2 सवाल करने हैं, तो वो आपको भी मौका मिल जाएगा और मैं डॉक्टर सिद्रा से एक क्विक सवाल कर लूँ, बिकॉज हम सेहत की बात कर रहे हैं, फिर जरा दिल की बात के समझा देंगे हमें। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हर ईद के बाद कुछ ख़ास किस्म की बीमारियों वाले लोग आते होंगे, वो क्या होती हैं और उनके लिए क्विकली आपको क्या लगता है, उनके क्या हल क्या होता है, क्या प्रिकॉशंस होती हैं?
ईद के बाद फूड बॉर्न इलनेसेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज समर्स में ईद आ रही है और समर्स के बाद ये इशू हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। सो मैं लोगों को अपने इस वीडियो से टेक होम मैसेजेस तो देना चाहूँगी। सबसे पहले अपने ग्रिल पैन की बहुत अच्छे से सफाइयाँ कर लें, उनमें जो पुराना जितना जो आपने लास्ट ग्रिलिंग की थी, जितना भी जो रेजिड्यूज उसमें जमा है वो सारा कुछ क्लीन कर लें, बिकॉज जब आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते वो आपका सोर्स ऑफ फूड कंटेमिनेशन बनता है। द सेकंड पार्ट इज़ जो गोश्त को, अच्छा मेल हजरात बहुत ज़्यादा पार्टीज़, अचानक से एक्साइटमेंट, फन कि जी हम बारबेक्यू कर रहे हैं, तो अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं गोश्त को 2 घंटे से ज़्यादा आप रूम में मैरिनेशन में ना रखें, बिकॉज पीक समर से 2 घंटा, यानी आप फन कर रहे हैं, आप चाय भी पी रहे हैं और गोश्त ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, कुछ तो सीखों पे लग रहा है, तो जो रिमेनिंग गोश्त है उसको इमिडिएटली फ्रिज कर लें, बिकॉज 2 घंटे के बाद उसमें हीट रेजिस्टेंस टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं जो फिर आपको नुकसान दे सकते हैं, यानी तेज़ हीट भी उसको नहीं ख़त्म कर सकती है। थर्ड पार्ट इज़ कि जो आप रायता, कॉन्डिमेंट्स, सालसा या चटनीज जो भी साथ में आपके होती हैं, 2 घंटे से ज़्यादा वो रूम टेम्परेचर पे नहीं हो, तो आप छोटे छोटे बैचेस में रखें, रादर देन कि आप एक बड़ा सा एक मेन्यू ना बना के रख लें, मतलब टेबल पर छोटे छोटे बैचेस में आप चीज़ें लाएं, रादर देन कि टेबल पे आपने 1 किलो का रायता रख दिया और चटनीज इतनी सारी रख दी, आप छोटे छोटे बोल 24 घंटे 12 घंटे के लिए रखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टीज यूजुअली 4 घंटे तक चल रही हैं और आजकल अभी इस वक्त टेम्परेचर है तो लिटरेचर ये कहते हैं 32 डिग्री से ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे 1 घंटा तक आप रखें, तो अभी तो इस वक्त 37 चल रहा है कराची का, सो दैट मीन्स 1 आवर। तो खवातीन बस इतनी सी एहतियात कर ले, छोटे छोटे बैचेस में चीज़ें। हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है ना कि फ्रीजर में महीने तक सेव कर लो गोश्त को, फ्रीजर में महीने तक गोश्त रह सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर मसला ये होता है कि उस फूड का फ्लेवर ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी क्वालिटी वो नहीं रहती, बिकॉज वो फ्रीज बर्न होना शुरू हो जाता है। न्यूट्रिएंट्स आर फाइन। दूसरा ये कि अभी कराची में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो आप रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल निचले हिस्से में अपना गोश्त रखें, बिकॉज अगर लाइट चली गई या पावर आउटेज हो गई तो जो गोश्त, एक तो बार बार फ्रीज़र ना खोलें ताकि आप उसकी कूलिंग को सिक्योर कर सकें, एंड देन वो गोश्त की ड्रिपिंग जो है वो आपके बाकी खानों पे नहीं पड़े। इवन अगर आप गोश्त रख भी रहे हैं तो उसको ऊपर वाले हिस्से में नहीं, नीचे में रखें, ताकि उसके नीचे कोई एक प्लेट आप रख दें ताकि गोश्त के ड्रिपिंग्स वहीं रहें, वो आपके फ्रेश वेजिटेबल्स को, थोड़ी सी हाइजीन की ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में ये एहतियात करनी चाहिए। एंड बॉयज कटिंग बोर्ड्स, गोश्त, कच्चे गोश्त का कटिंग बोर्ड अलग होगा, पके हुए गोश्त का कटिंग बोर्ड अलग होगा, छुरी अलग होगी, रॉ मीट से जो आपने छुरी जिसको इस्तेमाल की उससे आप धनिया, पुदीना, टमाटर, और मेरे ख्याल में ये हमें डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें जो है ना इसी तरह से कैरी करनी चाहिए, तभी उसका असर होगा, और ना ये 3-4 दिन में तो नहीं ऐसा। हाँ जी जनाब आली, द बैंड इज रेडी। बस अल्लाह खैर है, आपने नहीं क्या अल्लाह खैर है, आई हैव अच्छा म्यूजिक, वो तो बहुत अच्छा गाते हैं, आई हैव हर्ड यू, आपने वो एक जैसे आपने कहो एक दिन अहमद जहां से, तो क्या हम उससे कर सकते हैं? ओके अंदर से आ जाए, सितारा सी जैसे कहते, वही खुला हुआ है, ग्रेट माइंड थिंक अलाइक। थैंक यू बैंक दे रहे। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आँखें तुम्हारी, जिन्हें तुम शाख़सी कहते हो वो बातें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल से कहते हो वो बातें तुम्हारी है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, अब मुझे लग रहा है कॉन्सर्ट सीन, कहो एक दिन, कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक
एक दिन कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। अब इसके बाद मैं बोलूंगी ये दिल मांगे मोर। तो बाद में ब्रेक। ओके, अच्छा ये दिल मांगे मोर। भाई आज सरप्राइज करा आपने। सब अंदर से बाहर निकल रहा है, यू नो, ये सरप्राइजेस, डे ऑफ सरप्राइजेस। ईद, इट्स सेलिब्रेशन। योर शो शुड बी दुनिया सरप्राइज है, यू नो। Well, yes, we do get surprised every day. So, yes. अच्छा, जब हमने इतनी बातें अब कर ही ली हैं, तो आपने कहा दिल मांगे मोर। हाँ बिल्कुल, दिल मांग रहा है रैपिड फायर। ओके, तो जना नहीं, अच्छा, रैपिड हमारे फायर से पास पहले तस्वीरें उससे भी हैं। मोर, तो हमारे पास पिक्चर्स है जो ज्यादा फन होना चाहिए अच्छा मेरे भाई, ख्याल में। ये है टीम, बल्कि सादिया मैं तो कहता हूँ आप बन जाएं। टीम, हाँ, आप बन जाएं। मैं यहाँ से नहीं, बैठकर आपकी टीम, नहीं, हम करने ये जा रहे हैं कि Pictures? आपको स्क्रीन के ऊपर लगभग 8 तस्वीरें दिखाई जाएंगी। उन पिक्चर्स में छोटा सा एक पजल टाइप इमेज होगा, आपने वो वो आपको देखना है और पहचानना है। गेस करना है कि कौन सी पर्सनालिटी है। जो पहले जवाब दे देगा उसका उसको एक पॉइंट मिल जाएगा, और जो ये गेम जीत जाएगा उसको हम क्या देंगे वो तो हम आखिर में बताएंगे, ठीक है। सो ये रहा आपका टीम ए। Not really pro in that. ये है ना, ये है ना, मैं बेनिफिट में हूँ। और ये है टीम बी, ठीक है। तो जनाब देयर यू गो, कर रहे हैं आगाज ये सामने से, ये तो बहुत आसान है। हाँ हाँ, अब्दा परवीन है। फौरन बता दिया तो वाह। इन्होंने पहले ही मालूम किया होगा। मैं अभी मैंने गेम नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं, अब ये नहीं खेलेंगे, अब आप ये नहीं खेलेंगे। चले आप खेल लें, चले आ जाए, ऐसा करना है भाई, तो ये फिर ठीक गेस्ट है। का शो कोई बात है। नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात। दूसरी पिक्चर आप कर लेते हैं, दूसरी पिक्चर अली जफर। अली जफर। हाँ, अब ऐसा है तो फिर ये भी टीम है। अरे खुद ही मुझे हाँ टीम हाँ, खुद ही हो बताया गया। था ओके, ऐसा। 1-1। अब तो ऐसे ही होगा। चले जी, तीसरी पिक्चर, और तीसरी पिक्चर आ गई, ये आपके सामने। आतिफ आतिफ असलम। असलम। मैंने पहले बोला। उमर भाई ने पहले बोला है, जबरदस्त, पीछे से आके हमला किया। 2-1 हो चुका है। अगली तस्वीर जनाब, डॉक्टर I'm सिद्रा। trying. आयशा आयशा उमर। उमर। आयशा She उमर। said- पहले मैम ने कहा, और आयशा हुआ 2-2 हो गया। वो कांटे का मुकाबला चल रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगली तस्वीर दिखाइए जनाब, नीलम मुनीर, नहीं, वो जो उसकी यश, उसकी दनानीर, बीवी है। दनानीर। यस, 3-2। ओके, ये आखिरी तस्वीर है। अब ये आखिरी तस्वीर है। आप ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, और ये है, पता नहीं, ये है हानिया। हानिया आमिर। महविश नहीं। थी। हानिया। अरे यार, ये तो ड्रॉ हो गया। क्या मुदस्सिर, हमारे पास एक तस्वीर और है? नो, खवातीन कहते है, टाई ब्रेकर होना चाहिए। सुपर ओवर हो चुका है, और नाजरीन सुपर ओवर के लिए let's तस्वीर do आ this. रही है। अब उमर भाई आई कांट इवन सी। इकरा अजीज। नहीं देखते हैं। यार, गिव मी इनको हाई पहले से फाइव। बताया पता है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल इनको बिल्कुल पहले से पता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इन्होंने जो है ना, ये नहीं, मैं इसे बोलूंगी, इन्होंने गर्ल्स को इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया, सो हम आई थिंक मेकअप स्टाइल एंड उससे शायद गेस कर हो लेते हैं। सकता है। अब जो भी, आप तो जीतने वाला कुछ भी बोल सकता है। अगर चले आप ठीक लोग है। जीत रहे होते, 3 लोग तो फैसल को नहीं पता था। आसिफ, आतिफ असलम, फैसल आपको को ये नहीं क्लियर पता करूं, था। मुझे अब Very तक bad. ये लगता था, आज तक मैं गलत प्रूफ हुआ, मुझे अब तक ये लगता है आंखों से पहचानने वाले हैं फैसल नहीं है। ओके, लड़कियों को आंखों से पहचानने वाले हैं, मगर मैं आज गलत प्रूफ हो गया। है ना, यही लड़कियों से, आप लड़कियों को आंखों से पहचानती हैं। ठीक है जनाब। fine. तो अच्छा, जीतने वाले को मिलता है हमारी तरफ से दुआएं। जी। ओके, तो अब हम अपने सेगमेंट के आखिर में आ रहे हैं, लेकिन जाते जाते हम सबको पता है कि इस बार ईद पे जो खुशी दी है अफवाज ने कौम को, उससे बड़ी तो कोई नहीं हो सकती। तो भाईजान, हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, जाते जाते कोई हो जाए जरा आप। जो जिस मुकाम से पाकिस्तान अभी गुजरा है, जिस हालात से पाकिस्तान अभी गुजरा है, आई थिंक पाकिस्तान आर्मी को जितना सलूट किया जाए, जितना उनकी तारीफ में अल्फाज बोले जाएं, वो बहुत कम है। आज हम सुकून से सोते हैं तो उनकी वजह से बॉर्डर में खड़ा हुआ सिपाही, बॉर्डर में खड़ा हुआ एहलकार, और हर वो इंसान जो, इवन इसमें सिर्फ पाक आर्मी नहीं है, पाक रेंजर्स है, पुलिस है, एयरफोर्स है, नेवी है, उन सबको आपके तवस्सुल से मैं सलूट पेश करता हूँ। तो फिर एक गाना भी हो जाए आज जाते जाते सर। ऑलराइट। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के,
तुम हो नगमगा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगा इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे कहकशा के ये जाले, गुजर तुम्हारे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।